गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा लेट हो गया हूँ टाइम से, चलिए फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जबरदस्त, एकदम खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हम लोग कवर करने जाएंगे 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन पार्ट 2। जैसा कि मैंने पार्ट 1 भी करवाया था वैसा ही हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। हम लोग डीप में पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम कह देते हैं ना सदाबहार क्वेश्चन। तो सदाबहार क्वेश्चन का मतलब ये है गाइस कि हर पेपर में पूछा जाएगा, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। कुछ बच्चों के एग्जाम की बात करें तो जैसे कि IB का पेपर भी डेट अनाउंस हो चुकी है। इसके संदर्भ में बात करें PPSC एग्जाम, PSCB क्लर्क एग्जाम, पटवारी की बात करें, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें, या हम RPF करंट पेपर जो चल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, SSC एग्जाम्स, इन सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त सीरीज होगी। जी हाँ, मेरे साथ बने रहिएगा। गिल्ज मेंटोर आपके लिए सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से अपडेट होती रहे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही बेल को प्रेस करेंगे तो आपके पास सभी नोटिफिकेशंस का एक मैसेज आएगा स्क्रीन पर। इसका मतलब यह है कि जब भी हमारी कोई लाइव क्लास होगी तो आपके पास सबसे पहले अपडेट पहुंचेगी। जी हाँ, चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कुछ और आपसे बातें दो चार करनी थी। जो भी स्टूडेंट्स है वो मैथ्स का लेक्चर देख रहा है, रीजनिंग का देख रहे हो, प्लीज आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर उसको यानी वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। क्योंकि लेक्चर कोई आज से 10 कहने का मतलब पिछले महीने का है, तो उसमें सर्च आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझेंगे, ताकि मैं ये सभी क्वेश्चंस आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करवा दूं, उसके सॉल्यूशंस बता दूं। जी हाँ, चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत सवालों के साथ, बहुत ही खूबसूरत बातों के साथ में। आप सबको मालूम है कि क्लास की शुरुआत जैसे कि हम लोग मोटिवेशनल थॉट से करते हैं, और आज की मोटिवेशनल थॉट ये है आप सबके लिए कि सक्सेस डज नॉट जस्ट फाइंड यू, यानी कामयाबी आपको नहीं ढूंढती है, जस्ट यानी यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। आपको निकलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगी। जी हाँ, यानी या तो आप इतना हार्डवर्क करो किसी काम को, इतना शिद्दत से करो किसी काम को कि वो कामयाबी आपके पास जो चाहते हैं वो खुद चली आ जाए। जी हाँ, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आई होप आप मेरी बातों से इंस्पायर होकर और आगे डेफिनेटली काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2019 में अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर सही नियत से सरकारी नौकरी लेने के इच्छुक हैं तो गाइज इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, तैयारी करते रहिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप फिर से नौकरियों का मौका गुजार दो। चाहे आपको लाख वैकेंसी नहीं है, आपको एक चाहिए, बस एक वैकेंसी, उसके लिए मर जाइए, मिट जाइए, दुनिया में कुछ नहीं है। और चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखा है, PMKSY। PMKSY की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है। जी हाँ गाइज, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, क्या है इसकी फुल फॉर्म? जी हाँ गाइज, सबसे पहला देखो आजकल पेपर में ट्रेंड क्या बन चुका है। पेपर में ये बन चुका है कि आपको देखो, इससे थोड़ा सा पीछे क्या होता था, 2 साल पहले आपको पूछा जाता कि PMKSY की फुल फॉर्म क्या है। अब यानी आपको इसकी फुल फॉर्म के साथ में आपको ये पूछ लिया जाता है कि कब लॉन्च हुई थी और क्या है ये स्कीम। जी हाँ, तो इसीलिए क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो चुका है, वैसे ही आपको चेंज होना है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग कवर करते चलेंगे। प्रधानमंत्री, देखो जिस भी स्कीम के पहले PM लगा हुआ आ गया तो आपको ये जान लेना है कि ये क्या है, प्रधानमंत्री। जी हाँ, जिस भी स्कीम के पहले जैसे मैंने बताया कि PM आ गया, उसका मतलब प्राइम कुछ भी और नहीं लेंगे आप, इसका मतलब है प्रधानमंत्री। के का मतलब कृषि है, सिंचाई योजना। जी हाँ, सिंचाई जैसे शुद्ध हिंदी का वर्ड है। यानी इसका मतलब क्या है, ये स्कीम क्या है? भारत सरकार ने स्वीकृत की थी एक स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी हाँ, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ये जो स्कीम है ये बजट 2015 और 16 के लिए स्कीम लॉन्च हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए सबसे पहले 50,000 करोड़ रुपए बजट रखा था। बाद में इस बजट को लगभग इसमें से 53 यानी लगभग 5,300 बजट की आवंटन कर दिया था। इस स्कीम का मेन मोटिव क्या था, मतलब क्या था स्कीम का? इस स्कीम का मतलब था कि वो जो एरिया है, जैसे जहां पर बरसात आ जाती है, लोगों के पास प्रॉपर यानी खेत में पानी वानी की सुविधा नहीं हो पाती, बरसात आने की वजह से ज्यादा पानी हो जाता है, कभी कभार सूखा एरिया हो जाता है, तो ऐसे स्तर के क्षेत्रों को ढूंढा जाए और उनके लिए सिंचाई तैयार कर खेतों पर पानी पहुंचाया जाए और कृषि जो खेती है, ठीक है, उसको यानी एक फसल उगाने के लायक बनाया जाए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जी हाँ, इस स्कीम में मैक्सिमम बात करें तो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 और 16 के लिए
एक क्राइटेरिया बनाया था कि हम लोग सबसे पहले लगभग 15,000 करोड़ रुपया आवंटित करेंगे, लोगों को बांटेंगे, जिससे कि किसी रिवर से, किसी नदी, बात करें कि जल संसाधन से, या कोई भी अदर कुछ कहीं से भी कोई जैसे डिग्गी वगैरह बनाना, यहां से लोगों को एक पानी खेत में लगाने की सुविधा मिल जाए। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि बीपीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रिपल बी। बहुत ये क्वेश्चन तो सदाबहार है, लगभग मैं पिछले 4 से 5 पेपर्स में देख चुका हूं, आ चुका है। जी हाँ। इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पहली बी का मतलब है बेटी, दूसरा बचाओ, तीसरा बेटी, फिर पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। इस स्कीम के तहत यानी आपको कुछ यानी मैसेजेस, या हमें अगर दूसरे तरीके से समझाऊं तो आपको एडवर्टाइज भी दिखी होगी। जी हाँ। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या स्कीम और कब लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन मतलब था कि जैसे कि हमारे देश के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ था कि बेटियों के प्रति थोड़ी सी भावनाएं अच्छी नहीं है, या हम की बात करें कि लिंगानुपात जैसे सेक्स रेशियो की बात करें तो ये ठीक नहीं है। ये स्कीम 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस गंभीर समस्या पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से ये लागू की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। और हरियाणा राज्य में अगर बात करें कि सेक्स रेशियो है काफी, यानी उसके अंदर डिफरेंस है, इसलिए प्रधानमंत्री ने हरियाणा से स्कीम को लागू किया था। जी हाँ। इस स्कीम के लिए क्या था कि जैसे बेटियों के प्रति एक मतलब मुहिम शुरू करना, चाहे वो किसी कोई मंच है वहां से उनके प्रति एक सम्मान देना, ठीक है, आगे एजुकेशन में बढ़ावा देना, बेटियों को जो काम करने के लिए वो चाहती हैं वैसा ही करने देना। और मैं इस बात को डेफिनेटली एग्री करता हूं कि गर्ल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंस होना चाहिए जितना कि किसी भी पॉलिटिकल राजनीति में देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि राजनीति के अंदर तो बड़े बड़े लोग बैठे, आने नहीं देते हैं, ये आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि तभी अगर शिक्षित लोग आगे आएंगे तभी सब चीजें संभलेंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि SSY की फुल फॉर्म बतानी प्यारे बंधु। इसका मतलब होता है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, ये स्कीम भी लेकर बहुत अच्छी स्कीम है ये। बच्चों के स्मृति की बात करें स्पेशल तौर पे गर्ल्स के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? इसका मतलब क्या है कि जैसे हम बात करते हैं कि छोटे बच्चे अगर जन्म से पैदा होने तक 10 साल के बीच में, यानी 0 से 10 साल के बीच में आप अपना अकाउंट इस बच्चे का किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगा कि अलग से बेनिफिट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, हालांकि इस डिटेल इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये स्कीम केवल इंडियन पीपल के लिए, भारतीय लोगों के लिए है, और ये 10 साल से कम के लिए। ठीक है, इस स्कीम को 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, और शुरुआत के अंदर 2018 की बात करें तो इस पे 8.5% यानी इंटरेस्ट। अब मैं समझा देता हूं कि जैसे कि मान लो कि आपने 500 रुपए, पहले गवर्नमेंट की स्कीम थी 1000 रुपए साल का, अब यानी स्कीम चेंज कर दी है। ये पूछा जा सकता है तो 250 रुपए आपने बताना है। सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम कितना रुपए आपको जमा करवाना होगा? 250 रुपए। यानी आपको करना क्या कि 18 साल तक आपको अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए पैसा जमा करवाना है। ठीक है। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए इसमें क्या होगा कि जितना आप पैसा जमा करवाएंगे उस पैसे पर आपको सेंटर की तरफ से इतने रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे कि लगभग जमा करवाते वक्त अगर 18 साल के आसपास ये पैसा विड्रॉ भी करवा सकते हैं। ठीक है, 1000 रुपए हर महीना। एक साल में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा आप 1,50,000 रुपए जमा करवा सकते हो, और उससे ज्यादा आप नहीं करवा सकते हो। ये खाता कौन खुलवा सकता है? ये खाता खुलवा सकता है उस बेटी का, यानी कन्या के माता और पिता। ठीक है, या उसका कोई केयर टेकर है, मतलब कि उसके गार्जियन है, वो करवा सकते हैं। ये खाता किसके नाम खुलेगा? उस बेटी के नाम पर खुलेगा, उसके बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पर खुलेगा। और खाते की ज्यादा से ज्यादा कितनी टाइम का पीरियड रहेगा? 21 ईयर का रहेगा। ठीक है, अगर आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो आपके कंधों पर बोझ नहीं बन के रहेगी। 18 साल में जब आप शादी करेंगे तो उसका सारा पैसा वो निकाल कर आप उसको चाहे अमेरिका भेजना है चाहे कहीं भेजना है, वो आप आराम से भेज सकते हैं। जी हाँ, ये कुछ स्कीम्स ऐसी बहुत अच्छी हैं जो वाकई समाज के लिए एक प्रेरणादायक बन चुकी हैं। जी हाँ, अगला हम क्वेश्चन कवर करते हैं। PMFBY की फुल फॉर्म बतानी है प्यारे बंधु। इसकी मतलब होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या था कि हमारे देश के अंदर जैसे कि जमींदार लोग हैं, मैं मानता हूं, देखो एक देश की विडंबना बताता हूं यार, मैं आपके साथ ना कुछ जिदा चंगिया गल्लां मैंने शेयर करने का बड़ा मजा आता है। ठीक है, जिदा कि ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ कि सिगरेट बनाने वाला इस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ है। राइट, नंबर पहला। ड्रिंक साडे शरीर वास्ते हानिकारक, वो भी करोड़पति है। ठीक है, इस तो आप और इस तो गल्लां कर लेने कुछ लोग जो संबंधित ड्रिंक दे करोड़पति है। और अगर गल करिए कि साडा पेट भरने वाले जो अन्नदाता है, अन्नदाता गल करिए फार्मर किसान ने, ये हालांकि करोड़पति नहीं है। जी हाँ, चलिए बहरहाल
कुछ महत्वपूर्ण बिंदुज हैं, मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है बेसिकली ये एग्रीकल्चर ਦੇ संबंधित और फार्मर्स ਦੇ संबंधित है। जी हाँ, इस स्कीम ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ हैं। ਇਹ ਸਕੀਮ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਈ थी। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। यानी ਸਾਡੇ देश ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮ ਵਰਖਾ ਹੋਣਾ, बेमौसम की बरसात होना, आंधी तूफान आना या कुछ नुकसान हो जाना, जिसकी वजह से फसल का हम मतलब फसल को हम लोग प्रोडक्शन आउटपुट के लिए नहीं उठा पाते। ठीक है, तो ऐसे में आप बीमा करवाएंगे। इसके तहत किसानों की जो खरीफ की फसल होगी उस पर 2% प्रीमियम मिलेगा आपको, यानी 2% प्रीमियम होगा। और जो दूसरी होती है खरीफ और रबी की होती है उस पर 1.5% प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रीमियम दिया जाता है। अब यानी इसके बाद में क्या था कि जैसे कि इस स्कीम के अंदर कुछ और भी, जैसे विजय लक्ष्मी योजना भी इस स्कीम की शुरू की गई है। जो प्राकृतिक आपदाएं की खराब मौसम खराब हो जाता है मामलों में बीमा प्रीमियम के लिए कम रखा गया है। पीएम ने हर किसान को पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए स्कीम जारी की ताकि उसको कुछ हद तक बेनिफिट मिल जाए। इस स्कीम के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बेसिकली आपको बस यही पूछा जा सकता है कि बिगिनिंग में कब लॉन्च हुई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये स्कीम के बारे में थोड़ा और बताएं। ठीक है, यानी इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। प्रधानमंत्री बीमा जो योजना है इसके लिए आपको बैंक में जाकर वहां पर अपना फॉर्म ऑनलाइन डिपॉजिट करवाना होगा। हालांकि आजकल तो ये फॉर्म ऑनलाइन कर दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी जब आपकी फसल की बुआई होती है 10 दिनों के अंदर आपको PM5 का फॉर्म भरना जरूरी होता है। और फसल काटने के 14 दिन के बीच में आपकी फसल की प्राकृतिक आपदा के कारण का नुकसान अगर होता है तो उसके लिए आपको वहां पर क्या करना होता है इसके संबंधित बताना पड़ेगा, ताकि आपको जो आपके संबंधित जो होगा मतलब सर्वे किया जाएगा और उससे आपको बेनिफिट मिल जाए। इसके लिए सरकार ने एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप भी जारी की है जिसमें कि आप अधिक जानकारी ले सकते हो। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएमजीएसवाई की फुल फॉर्म क्या है मेरे प्यारे बंधु, बताइएगा। इसका मतलब होता है पीएमजीएसवाई का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बेसिकली क्या है, हमारे देश में पहले तो देखो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने राजीव गांधी सड़क योजना रखा था। अब देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने इसका नाम क्या नाम रखा। हालांकि ये पुराने स्कीम को ही वैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यानी गांवों के अंदर जहां पर रोड नहीं है, पहले तो क्या होता था कि जैसे कि ब्रिक्स से एक खड़मंजा जिन आप आम भाषा में कह देते हैं वो रोड बनाई जाती थी। ठीक है, अब यानी पक्की रोड बनाई जाती है। तो इसके लिए क्या था कि जैसे कि आपको किसी सिटी में जाना है, जल्दी आपका टाइम कवर हो, आपको किसी मेडिकली हेल्प के लिए जाना है तो रोड अच्छी होगी तो आप जल्दी से पहुंच सकेंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी। इस स्कीम को आगे कंटिन्यू किया गया ताकि ग्राम के जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा शहर से कनेक्ट हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। PMUY की मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। कुछ ये चीजें भी बताना चलूंगा मैं आपको। ठीक है, उज्जवल का मतलब हो गया कि ये आप ये मत समझना कि उजाला है, कुछ रोशनी से संबंधित नहीं है, ये गैस सिलेंडर से संबंधित है। इसके से ही कहता गरीब परिवार हैं जो खास तौर पर जो बैकवर्ड का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, माफ करना। 1 मई 2016 को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 मई 2016 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इस स्कीम को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। ठीक है, यानी PMU के तहत यानी सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू गैस कनेक्शन LPG कनेक्शन देती है और इस स्कीम के तहत उनको फ्री में चूल्हा भी दिया जाता है और इसका उन्हें कुछ सब्सिडी बेनिफिट नहीं दिया जाता। अगर मान लीजिए कि सब्सिडी का मतलब यह है कि जैसे आज का रेट बताऊं तो 730 रुपए, 730 में से यानी आपको लगभग 300 समथिंग सब्सिडी मिलेगी। और ये जो सब्सिडी होगी प्यारे बंधु, ये सब्सिडी उन्हें मिलेगी जिन्होंने यानी इस स्कीम के तहत कनेक्शन नहीं लिया। जी हाँ, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो गरीब परिवार है वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, लकड़ी से खाना बनाते हैं। हालांकि वो बिल्कुल सही है, अगर हम देखें कि नेचर के हिसाब से तो चूल्हे पर बना हुआ खाना गैस से बना हुए खाने से बहुत अच्छा होता है, लेकिन होता ये उसके साइड इफेक्ट भी हैं, धुआं जाता है आंखों में। ठीक है, और जिससे कि बीमार होते हैं ग्रामीण लोग, तो इसलिए सरकार की सुविधा थी। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, अप्लाई करने के लिए आपका नाम है वो BPL स्कीम में होना चाहिए। BPL स्कीम में कोई भी फीमेल आपके घर की मेंबर होगी वो इसके लिए अप्लाई करेगी, उसको KYC फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके आसपास जो भी आपकी LPG की जो सेंटर है वहां पर करना पड़ेगा। इसके 2 पेज के फॉर्म होते हैं और आपको अपना रेजिडेंशियल प्रूफ, नाम, पता, जनधन बैंक अकाउंट, अपना आधार नंबर जरूरी है। जी हाँ, और ये गैस सिलेंडर है, लगभग आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर से 14.2 किलोमीटर के आसपास की एजेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाएगी। गैस कनेक्शन यानी बात करूंगा कि गैस कनेक्शन आपकी 14 किलो 200 ग्राम और 5 किलो
किलो के अंदर भी मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का लेना है। जी हाँ, तो ये प्यारे बंधु, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके जरिए मजा आ रहा होगा, तो फटाफट हिट और लाइक करना नहीं भूलें। इसके लिए बताना चाहूंगा कि ये जो बीपीएल स्कीम थी, ये 2011 में कांग्रेस की सरकार के समय जारी हुई थी, जिसमें कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं। आपका सर्वे होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि वो किसी भी को कैटेगरी नहीं है। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर एक आपकी जो फाइनेंशियल पे सर्वे होता था, गवर्नमेंट एक कोई भी एम्प्लॉय होता था, वो सर्वे करता था सेक्रेटरीट के हिसाब से कि आपके घर पर कच्चा घर है, कोई पक्का घर नहीं है, आपके घर पे लाइट की सुविधा नहीं है, आपके घर में कच्चा बाथरूम है। इस प्रकार के कुछ मेन पॉइंट रखे गए थे, जिनके आधार पर वो आप लिस्ट में नाम अपडेट होता था और जिसके लिए आपको सरकार आगे बेनिफिट देती है। अगली स्कीम है PMGKY। जी हाँ, इस स्कीम का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बहुत अच्छी स्कीम है। इसके लिए भी आपको एडिशनल फैक्ट इसके मालूम होनी चाहिए, इसके क्या नियम और शर्तें हैं। प्यारे बंधु, ये स्कीम 2016 के अंदर लॉन्च हुई थी, ये आपको याद रखना है। और सरकार ने इसके लिए क्या दिया था कि इस योजना में काले धन में जमा पैसा था, वो गरीबों के विकास में लगाना चाहती थी सरकार। ठीक है, गरीब कल्याण योजना। आपको मालूम होगा कि पीछे एक इस प्रकार से 2017 की बात करें तो सरकार ने एक वो डिमोनेटाइजेशन किया था, और उसमें भी ये बार बार कहा था सरकार ने कि अगर आपके पास 2 लाख से ज्यादा रुपया है और आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको उसके ऊपर सरकार के साथ शेयरिंग करना होगा। 50% पैसा यानी आपको सरकार को देना होगा। वो पैसा गरीब कल्याण योजना के लिए रखा जाएगा, जिससे कि देश के गरीब लोगों को उसका बेनिफिट दिया जा सके। ठीक है, चलिए अब काला धन रखने वालों के लिए क्या कंडीशन थी? जिस भी किसी व्यक्ति के पास काला धन है, वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसा जमा करा सकता है। जो भी व्यक्ति इस स्कीम में पैसा जमा कराएगा, वह अगले 4 साल तक उस खाते में पैसे नहीं निकाल सकता। ठीक है, साथ में इस खाते के तहत कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और बैंक में आरबीआई के विशेष फॉर्म के जरिए खाता खुलवाया जाता है। ठीक है, यानी खाता खुलवाकर ये पैसा जमा करवाना होता था, और एक बार जमा करवा सकते हैं पैसा आप इसके जरिए, और किसी को ट्रांजैक्शन नहीं मिलता, और 4 साल बाद में आपको वो पैसा मिलेगा। ठीक है, 4 साल बाद तक पैसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन 4 साल के बाद में ये पैसा मिलेगा। अब गरीब कल्याण योजना के लिए जो राशि थी, इसमें लगभग सरकार ने ये फिगर रखा था कि हमारे पास 77.25% पैसा इकट्ठा हो सकता है। अगला बात करते हैं कि DICGC की फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी। बहुत अच्छी स्कीम थी ये भी। जी हाँ, इसके बारे में हम एडिशनल फैक्ट जानेंगे। ये स्कीम थोड़ा सा मैं आपको इसके इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो स्कीम है, मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ कि 1948 से इसका एक इतिहास है इस स्कीम का। बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद में पहली बार बैंक में रखी गई जो जमा राशि थी, बैंकों को उसके लिए आवंटित किया गया। 1949 के अंदर विचार किया गया कि बैंकों का निरीक्षण करने के बाद में आरबीआई था, उन्होंने व्यवस्था जारी की, और 1950 में जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक कमेटी बनाई गई। भाई ये जो पैसा है ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा जाए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बैंकिंग लाइन से ज्यादा जुड़ सकें। 1960 में सेंट्रल बैंक ऑफ लिमिटेड, लक्ष्मी बैंक लिमिटेड इसमें फेल हो गए, और इसके बाद में रिजर्व बैंक ने सेंट्रल सरकार के मिलकर एक बीमा करने के संबंधित गंभीर विचार किया, जिसमें कि 21 अगस्त 1960 को एक पार्लियामेंट के अंदर बिल जारी किया, जिसको DIC कहते हैं, बिल पेश किया। जी हाँ, राष्ट्रपति की सहमति हुई। 1 जनवरी 1962 को ये एक रूल बन गया। जी हाँ, ठीक है गाइज, रूल बनने के बाद में इस स्कीम में जो कार्यकारी वाणिज्य जो फाइनेंशियल तहत बैंकिंग थे, उनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जुड़ गया, और अदर जो भी कमर्शियल बैंक थे वो सारे इसमें जुड़ गए। और इसके बाद में 1968 के तहत ये आगे स्कीम जारी रखी, और अभी तक ये स्कीम जारी है। ये किस लिए जारी है? कि आप किसी भी बैंक में पैसा जमा करवाते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, HDFC बैंक ले लो, HDFC इंश्योरेंस भी है ना। जी हाँ, तो वही सारी स्कीम्स बैंकों के साथ कनेक्ट थी, और इसलिए थी कि वो ग्राहक को उतना बेनिफिट भी दे सकें और उससे ज्यादा सरकार को भी पैसा वापस आता रहे। TEC की मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको याद रखना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एनर्जीज एंड क्लीन इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है PSPACS की फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। ये स्कीम भी 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी। पेपर के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको और भी ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक यूनिट एंड द स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशन है इन इंडिया, उसका एक स्ट्रक्चर है, और ये इंडिया भारतीय सरकार ने जारी की थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो स्कीम थी
इसके संबंधित एक स्ट्रक्चर बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंश्योरेंस। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 पायदान बनाए। पहला पायदान था रूरल कोऑपरेटिव, दूसरा था अर्बन। ठीक है, रूरल के अंदर इस प्रकार से स्कीम रखेगी कि शॉर्ट फॉर्म थे, स्टेट कोऑपरेटिव था, डायरेक्टिव कोऑपरेटिव था, जैसे प्राइमरी कोऑपरेटिव था। हालांकि इसको मैं अलग से एक लेक्चर बना के और आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। और आगे 2-3 तरीके की आपको स्कीम्स पूछी जा सकती है। एक इसमें स्कीम होती है, जैसे अलग अलग मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे एक होती वीपीआई, एक होती सीपीआई, एक होती जीडीपी, जैसे कि मैं डेफलॉटर कह दूं। देखो, सबसे पहले तो सीपीआई। सीपीआई का मतलब थोक मूल्य जो सूचकांक, इसका मतलब आप समझ गए कंज्यूमर प्राइस थोक मूल्य। एक ही वीपीआई है, इसका मतलब होलसेल प्राइस, जिसको हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, ये इकोनॉमिक्स के संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। सीएडी का मतलब करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आप अपने अकाउंट्स जो भी ओपन करवाते हैं, करंट अकाउंट का मतलब क्या है। किसी भी देश के करंट अकाउंट के तहत, यानी हम कह सकते हैं कि विजिबल और इनविजिबल ट्रेड आता है। गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की विजिबल ट्रेड कहते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा रहने पर क्या होता है, और इसके संबंध थोड़ी सी डिटेल लंबी है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है KVKS का मतलब कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया है। कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देश की कृषि और किसानों को विज्ञान से जोड़ने हेतु केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक आधिकारिक मीटिंग करने के बाद में इस स्कीम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर लॉन्च किया। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर बता दूंगा कि आपको अधिक जानकारी भी लेनी हो तो कैसे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कृषि उत्पादन प्रणालियों के अंतर्गत जो भी विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आपको सीड्स हो गया, चाहे वो प्रोडक्शन करनी है, वो किस प्रकार से करनी है, इसके लिए आपको वैज्ञानिक हेल्प मिलेगी, यानी आपको साइंटिफिक तरीका बताया जाएगा। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों की स्पेशल तौर पर बात करें तो जैसे कि लोगों को अपनी कृषि में आपको कौन से टाइम में कौन सी फसल आपको लगानी चाहिए, कैसे आपको उसमें कितना पेस्टिसाइड देना चाहिए, कितनी स्प्रे करनी चाहिए, ये सारा इसी स्कीम के तहत आपको बताया जाता है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए सरकार ने अपनी तरफ से एक हम कह देंगे, जिसको हम कह देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर सेक्रेटरीट के तौर पर कुछ कर्मचारी भी तैनात किए हुए हैं। अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि MSMES का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। जी हाँ, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फैक्ट्स गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं बेसिक लेवल से सिंपल ही बताऊंगा। CBS का मतलब क्या है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन है। आगे पढ़ेंगे कि कोर का मतलब क्या है? CORE, इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। फिर LTIG का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। इसके बाद में MIF का मतलब माइक्रो इरिगेशन फंड। ठीक है, जी हाँ, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड इसके बाद में होता है NAM, यानी इसको नाम कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। बाकी के जो टाइप्स रहेगी वो मैं थर्ड पार्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, अब मेरी चाय ठंडी हो गई है, मेरे साथ में देख लो। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको मैक्सिमम टाइम शेयर करना है, लाइक करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने हमें टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट मॉर्निंग के सेशन के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सतर्क रहिए। जी हाँ, जितने भी हमारे सेशन होते हैं अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर आपको टाइम कोई सेट नहीं हो पाता तो प्लीज मुझे अवश्य बताइएगा, मैं आपके टाइम के मुताबिक आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, आप सबका बहुत ही कीमती समय आप सबने हमें दिया और इसके लिए आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। अगर आप कोई भी टेस्ट लगाना चाहते हैं, आपको हमारी इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वहां पर डेली हम लोग, चाहे वो मैथ्स का है, रीजनिंग का है, जीके का है, करंट का, मैं आपको टेस्ट अपडेट करता रहता हूं। वहां पर जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको मिलूंगा, तब तक अपना पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिए और सेहत का ध्यान भी रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।